आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षदेव सिंह मनहास है। आज हम लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप इसमें यह रहेगा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें उनका एलसीएम निकालना है। हमारे पास डिनोमिनेटर्स 2, 5, 3 एंड 4 है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम 2, 5, 3 एंड 4। पहले छोटी वैल्यू 2 से 2 1 जार, 5 को ये रहने देंगे, 3 2, फिर 2 से 2 1 जार, 5 3 1 जार, 5 1 जार आएगा और 3 जार। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 2 जार 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो 60 से हमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम 60। तो 60 से इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 60 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 4। अब हमें अगर किसी से कोई चीज कटती है उसे काटना है। जैसे 2 1 जार 2, 3 जार 0 जार, 5 1 जार 5 12 जार, 3 1 जार 3 20 जार, 4 1 जार 4 15 जार। अब हमें जो ब्रैकेट से उसे सॉल्व करना है। जैसे 30 इंटू एक्स 30x माइनस 12 इंटू 1 12, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 15। अब हमें ट्रांसपोजिंग करनी है। जो वेरिएबल वाली साइड है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है और जो न्यूमेरिकल है उसे हमें राइट हैंड साइड ले जाना है। जैसे यहाँ प्लस में है तो 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 15, ये माइनस में था वहां प्लस में हो जाएगा, प्लस 12। यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 27, x आ जाएगा 27 अपॉन 10 और ये x की वैल्यू है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। सेम फॉर्मूला है, सब डिनोमिनेटर्स का हमको एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं दोबारा। 2 4 6, 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार, 2 1 का 1 1 जार 3 3, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो एलसीएम 12 आया। अब जो भी टर्म है उसे 12 के साथ करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम दैट इज 12। तो 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। माइनस 12 इंटू 3n माइनस 4 प्लस 12 इंटू 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21 इंटू 12। यह आएगा 2 1 जार 2 6 जार, 4 1 जार 4 3 जार, 6 1 जार 6 2 जार। अब इसे सॉल्व करना है। 6n माइनस 3 3 जार 9n प्लस 2 5 जार 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 को ऐसे ही रहने दो। 6n माइनस 9n माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। 7n आएगा ये इज इक्वल टू 21 इंटू 12। n इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड हो जाएगा 21 इंटू 12 अपॉन 7। 7 1 जार 7 3 जार, 3 2 6 3 3 36 का आंसर है। अब इसी बेसिस पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे कि एज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे सिमिट आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द एजेस ऑफ राहुल and Harun are in the ratio 5:7. Find 4 years later
द सम ऑफ देयर एजेस will be 56 years. और हमें ढूंढना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो पहला हम इसे जो इनकी एजेस है उनका वेरिएबल लेके उनको लेट करेंगे। जैसे ये इनकी एजेस दिए 5 और 7, तो हम करेंगे लेट द एजेस बी 5x एंड 7x। अब बताया 4 years later, 4 years later मतलब 4 साल बाद। तो इनकी एजेस अगर प्रेजेंट ये है, लेट द प्रेजेंट, तो 4 साल बाद क्या होंगी? आफ्टर 4 years 5x प्लस 4 होगी एक की, और दूसरे की 7x प्लस 4 होगी। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया देयर एजेस विल बी 56, उनका सम जो होगा 56 होगा। मतलब 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 का सम जो होगा 56 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। सिंपल जो वेरिएबल है उसे प्लस करेंगे और जो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसे लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 5 प्लस 7 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 48, x इज इक्वल टू वहां डिवाइड हो जाएगा 48 अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 आ गई x की वैल्यू। अब प्रेजेंट एजेस निकालनी हमने, तो प्रेजेंट एज ऑफ पहला कौन था? राहुल क्या आएगी? क्या थी? 5x, तो 5x क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 20 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हरून वो थी 7x, तो 7 इंटू 4 x की वैल्यू 4 है 28 ईयर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एज के बेसिस पे। अब ऐसा ही क्वेश्चन है मल्टीपल्स के बेसिस पे। अगर हमें किसी नंबर की मल्टीपल्स दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द सम of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लेट करना है मल्टीपल्स के हिसाब से। जैसे लेट द मल्टीपल्स बी, पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का? 8x। जैसे आप 2 का मान लीजिए, कोई भी 2 का क्या होगा? 2x होगा, फिर प्लस 2 होगा, फिर उसमें प्लस 4 होगा, वैसे होता है। फिर इसका क्या होगा? 8x पहला, तो बाकी मल्टीपल होगा 8x प्लस 8, उसके बाद 8 के बाद आएगा 16 मल्टीपल, तो 8x प्लस 16 ये है। और उनका सम हमें बताया 888। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम जो है 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 ये बताया हमें 888। तो इसे सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल वाले उनको एक साइड और न्यूमेरिकल वाले को एक साइड। ये आएगा 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 6, 8 का 8। x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 6 जार, 4 2 जार, 4 1 जार, 4 6 जार, 6 1 जार, 6 3 जार, 6 6 जार, x आ गया 36। तो मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स आर 8x, 8 इंटू 36 करेंगे, 36 इंटू 8, 8 से 48, 4, 8 से 24 और 4, 288। 288 आ गया पहला मल्टीपल। अब यहाँ पर क्या था? 8x, तो निकाल दी मैंने वैल्यू, प्लस 8 करेंगे, तो 288 में प्लस 8 करेंगे हो जाएगा 296। फिर 296 में 8x है, तो 8x का क्या था हमारा?
288 तो प्लस 16 करेंगे उसमें थर्ड मल्टीप्लाई के लिए, तो वो आएगा 304। थैंक यू।